स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 हमारी भाषा आवर लैंग्वेज पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, पहले चित्र में कुत्ता भौं भौं करके अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित को समझ नहीं आ रहा है। दूसरे पिक्चर में तोता कुछ बोलकर बच्चे को कुछ कहना चाह रहा है, पर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते, इनकी कोई भाषा नहीं होती है। इस चित्र में दुकानदार और रिया के बीच में बातचीत हो रही है। रिया दुकानदार से कुछ कह रही है, भैया मुझे कोई नया खिलौना दिखाइए। दुकानदार सुन रहा है, सुनकर उसे समझ में आ गया। दुकानदार कह रहा है, देखिए यह गुड़िया बहुत सुंदर है। रिया कह रही है, इसे पैक कर दीजिए। तो इस प्रकार दुकानदार और रिया के बीच में जो बातचीत हो रही है वह हमें आसानी से समझ आ रही है। भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ पाते हैं। इस प्रकार बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा है। अब भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा, यहाँ चित्र में माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर उसे समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है, अर्थात जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। भाषा। नितिन एक पत्र लिख रहा है अपने मित्र को और मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है, अर्थात जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातचीत करते हैं। तो आइए जानें कौन कैसे बोलता है। कोयल कूकना, मेढक का टर्राना, चिड़िया का चहचहाना, घोड़ा का हिनहिनाना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, कौवे का काँव काँव करना, शेर का दहाड़ना आदि।